बच्चा है बच्चा। कौन है ये? बच्चा। कच्चा नहीं बच्चा। यानी कि मुन्ना भी कह सकते हो मुन्ना। कौन है ये? मुन्ना। येलो पापा है, छोटी वाली मुन्ने की मम्मी है। अब आपसे पूछूंगा ये कौन है? मुन्ना। जोर से बोलो। मुन्ना। येलो पापा, छोटी वाली मम्मी। ये मम्मी सब देना, जोर से बोलना, ठीक है? तो बोलो मुन्ने की बेटा, पूरे पहाड़ियों तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? हाँ, वो कीड़ी गांव है ना, कीड़ी वहां तक आवाज पहुंचनी, जोर से बोलना चाहिए। बोलो मुन्ने की, मुन्ने की, पापा की। अच्छा, पापा की भी मम्मी और मुन्ने की मम्मी है? गलत, ये पापा की मम्मी थोड़ी है, पापा की पत्नी, पापा की वाइफ है, पापा की वाइफ नहीं वाइफ। ये मुन्ना पढ़ने के लिए आपकी तरह स्कूल में चला जाता है। बेटे पकड़ो, देखो मुन्ने की गर्दन मत तोड़ देना। ये मुन्ने का स्कूल है झंडू भाई पब्लिक स्कूल। कौन सा? अब मुन्ना स्कूल में चला गया, प्रॉब्लम मम्मी को हो गई। मम्मी बोलती मन नहीं लगता, हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मम्मी और पापा दोनों योगा सीखने के लिए स्वामी रामदेव के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? एक बात हो, क्या आप स्वामी रामदेव को जानते हो? कहाँ पे देखा? क्योंकि आपके सामने रहा। इत्तेफाक से मुन्ने की छुट्टी आती है, मुन्ना घर आता है, घर में लगाता है लोग ताला जिंदरा। अब ताले को देख के मुन्ना उदास होता, रोने लगता है। रोता हुआ मुन्ना मेरे पास आता, बोलते जादूगर अंकल, मम्मी पापा ने जाने कहाँ गए? मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जादू से मम्मी डैडी के पास भेज देता हूँ। तो देखो बच्चों, इस मुन्ने को मैंने मम्मी डैडी के पास कैसे भेजा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबको नजर आ रहा है क्या? मुन्ना बेटे जेब पे हाथ रख लो, मुन्ना नहीं पहुंचना चाहिए, अभी आएगा ये आपके पास, ठीक है? जादू सामने देखो, सामने इधर मेरी तरफ में। चलो मदद करो, मुन्ने को डाल दो मुट्ठी में। ये जा रहा है, देखो जा रहा है। चलो ऐसे भेजते, बाय मैजिक पापा है। आ जाओ, क्लैपिंग। कहते हैं कि बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। मेरी एक बात याद रखना सदा, कि किसी को रुलाकर सपने सजाए नहीं जाते, किसी को रुलाकर सपने सजाए नहीं जाते। नेक्स्ट गेम। बेटा आवाज नहीं, साइलेंट, कीप क्वाइट, शोर नहीं करेगा कोई बच्चा। बच्चों ये मेरे पास एक बिल्कुल एम्प्टी खाली थैला, चेक करवा देते। बेटा हाथ डाल के चेक करो, खाली, वेरी गुड, खाली, थैंक यू। ये बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इस थैले को इस बच्चे के हाथ में, बेटे दोनों हाथ जोर से पकड़ लो, सामने देखो ना, इधर मेरी तरफ में, ये खाली है। बेटा एक बात तो मेरे, क्या आपको सांप से डर लगता है? सांप से सभी को, मेरे को डरता है। बिच्छू से लगता है, चिपकली से लगता है, कोई बात नहीं। सुनो ध्यान से, अब ये तीनों जानवर इसमें आने वाले हैं और डरने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों जानवर इसमें आ जाए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं भाग जाऊंगा। सुनो बच्चों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं ना पीछे अभी उत्तराखंड गया हुआ था, देहरादून शो दिखाने के लिए। तो देहरादून के जंगलों में ना, हिमाचल की तरह वहां भी ये पेड़ पौधे हैं, जंगल है। तो वहां पे मेरे को जंगल में ये लड़की रोती हुई मिलेगी। एग्जाम्पल, एक संदेश है, ध्यान से सुनना और समझना। ये लड़की रोती हुई मिली, मैंने इस लड़की से रोने का कारण पूछा कि बेटे रो क्यों रही हो? लड़की ने मुझे बताया, मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं, ससुराल वाले 5 लाख रुपए का दहेज मांगते हैं। मम्मी पापा ने घर मकान बेच करके शादी कर दी, 5 लाख रुपए देने के लिए नहीं, ससुराल वालों ने मारने का प्लान बना लिया और मैं अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग खड़ी हुई और कहा कि मेरे पीछे मारने के लिए गुंडे भी लगा दिए। बच्चों मैंने उस लड़की को जान बचाने का प्रण लिया और गुंडों को आता हुआ देख मैंने उस लड़की को एक कपड़े के अंदर ऐसे छिपा दिया। इतनी देर में ना बच्चों वो गुंडे मेरे पास पहुंच गए, बेटे पकड़ लो। कहने लगे जी आपके पास जो लड़की खड़ी थी कहाँ पे है? मैंने कहा भाई मेरे पास कोई लड़की नहीं है। उन गुंडों की नजर कपड़े पे पड़ी, जैसे वो धीरे धीरे जाने लगे तो बच्चों मैंने जादू कर दिया। लड़की को मैंने यहाँ से गायब करके उसके मायके भेज दिया। तो ये मायका लड़की के देखो मैंने कैसे उसकी जान बचाई दी, बाय मैजिक पावर। लड़की गायब। लड़की कहाँ पे आ गई? मायके से निकाल के दिखाओ। सबको दिखा दो। क्लैपिंग। सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। तो सुनिएगा, मतलब ये हुआ कुछ लोग दहेज के नाम पर, कुछ लोग दहेज के नाम पर, तो कुछ लोग भ्रूण हत्या के नाम पर लड़कियों को मार देते हैं। लड़कियों को मार देते हैं, बहुत बुरी बात है। सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी। लड़की को मारना गुनाह ही नहीं।
एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा अपराध है। और देखिए, मैं लड़कियों के बारे में इतना कहना चाहूंगा, इस अपराध के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि आसमान न होता तो तारे ना होते, आसमान न होता तो तारे ना होते, आंख ना होती तो हंसी नजारे ना होते। भ्रूण हत्या करने वालों से कहना कि माँ ना होती तो हम सारे ना होते, माँ ना होती तो हम सारे। देखिए, लड़कियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, नहीं कभी बोझ होती है। कैसी बोझ नहीं होती? क्योंकि बेटे सुनो ध्यान से, क्योंकि इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर सभी लड़कियां थी और लड़कियां हैं। इन्होंने अपने माँ बाप के नाम रोशन नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया उन लड़कियों ने। तो लड़कियों के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि एक कली सारे बाप को महका सकती है, एक कली सारे बाप को महका सकती है, एक चिंगारी सारे जहां को जला सकती है। लड़की को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक लड़की सारे संसार को चमका सकती है। इसलिए लड़कियों की हमेशा कदर करनी चाहिए। नेक्स्ट गेम। अभी बच्चों मैं आपको जादू दिखाऊंगा, साथ में सिखाऊंगा। पैर में प्रॉब्लम है, बड़ा आवाज नहीं, कीप क्वाइट। देखो मैं आपको जादू सिखा रहा हूँ, साथ में शोर नहीं करना, समझो। सुनो, कहते हैं मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, पत्थर की पूजा इसलिए करते हैं लोग कि विश्वास के काबिल इंसान नहीं मिलता। इन्हीं शब्दों के साथ आगाज करते इस खूबसूरत मैजिक का जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों, जादू करने के लिए आपको 2 रस्सी लेनी, क्या लेनी है? 2 रस्सी। जैसे मेरे पास 2 रस्सी, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना। रस्सी लेने के बाद में दोनों रस्सियों के सिरों को इस प्रकार से गांठ लगा लेना, जोड़ देना है ऐसे, ठीक है। ये देखो बड़ा अच्छा मैजिक है, जरा ध्यान से देखिएगा, शायद आप पहली बार देख रहे हो। ये जो बीच में गांठ लगाई है, ये जादू से ना कभी मैं राइट, कभी लेफ्ट, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बीच में, देखो कैसे लेके आता हूँ, सीख लो। रस्सी को ऐसे पकड़ना है और रस्सी के ऊपर रस्सी को ऐसे लपेटना है और आपको एक मैजिक बोलते रहना, गिली 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 गिली, क्या बोलना है? फूंक लगाएंगे, रस्सी को दोबारा खोलेंगे ना तो आपको ये बीच साइड में मिलेगी, साइड में, काट साइड में, क्लैपिंग करते। एक बार फिर से देखो, अब की बार साइड में ना काट के ऐसे लपेटना है और बोलना है गिली 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 गिली, क्या बोलना है? फूंक लगाएंगे, रस्सी को दोबारा ऐसे खोलेंगे ना, वापिस बीच में आ जाएगी काट, वापिस क्लैपिंग। आगे आगे देखो होता है क्या, फिर से हम एक मंत्र लगाएंगे, बोलेंगे बाय मैजिक पावर, ये लेफ्ट में आ गई। कैसे होता है, बताऊं कैसे होता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, मेरे पास रस्सी कितनी थी? दोनों बराबर थी ना। चल छोटी हो जाओ, छोटी हो गई। जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही काम करेगी। देखो कैसे, अब एक रस्सी छोटी है, एक रस्सी बड़ी है। अब इस छोटे से टुकड़े को बच्चों मैं आपके सामने गायब करूंगा, आप इसको स्लो मोशन में गायब होते हुए देखिएगा। देखिए बड़ा मजा आएगा। रस्सी को ऐसे पकड़ना है, रस्सी को रस्सी को ऐसे लपेटना है, क्या करना है? लपेटना। ये आपके सामने देखो, कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, सबको दिखाई दे रहा है सामने। गायब कर दो इसको, चल गायब हो जाओ, गिले 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 गायब। अब ये बताओ मेरे हाथ में रस्सी कितनी है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। अरे 2 नहीं बेटा, रस्सी मेरे पास 3 है। ये कैसे हो गया भाई? पहले 2 थी, फिर 1.5 हो गई, फिर 3 हो गई। चलो हम काउंटिंग करते हैं, कितनी है या नहीं है। रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2, रस्सी नंबर 3 हो गई ना। ये भी एक कमाल है। अब देखिए, आपको ये बताना मेरे हाथ में रस्सी कितनी है। जोर से बोलो, फिर से बोलो। 2 नहीं, 1 है। 2 कर हो गए ना गड़बड़। तो देखिए 2 रस्सी नहीं, 1 रस्सी है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एक रिंग बनाएंगे, छल्ला बनाएंगे, ऐसे सीख लो। ऐसे जैसे मैंने छोटी रस्सी को गायब किया था, ठीक इसी प्रकार से इस रस्सी को अभी जोड़ के दिखाएंगे। जादू से जोड़ना है, गायब करना है। ठीक कैसे? रस्सी को ऊपर रस्सी को ऐसे लपेटना है, कुछ नहीं करना, गांठ नहीं लगानी, ये जुड़ जाएगी। ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, फूंक लगाएंगे, अट्रैक्शन देंगे, तो जैसे लपेटा था वैसे इसको वापस खोलेंगे तो जुड़ी हुई मिलेगी। चल जुड़ जा भाई, जुड़ गई। चल सिम सिम खुल जा, खुल गई। क्लैपिंग। कहते हैं हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, ये किस्सा मशहूर है जिंदगी का। गुजरे पल कभी वापस नहीं देती, ये सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, ये सबसे बड़ा कसूर है। अभी मैं आपको रुपए बनाना सिखाऊंगा, नोट बनाना सिखाऊंगा, सीखोगे? अच्छा काम जरूर करना चाहिए, ठीक है।
तो बेटे 2 लड़कियां आ जाओ जैसे शाबाश आ जाओ बेटा आ जाओ शर्माते नहीं तो बहुत नहीं जो मैं खा जाऊंगा बेटा एक लड़की इधर आ जाओ ये मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर है बड़े चेक करो इनका इसमें कुछ छुपाया हो तो नहीं कुछ डाला हो तो नहीं कुछ नोट वगैरह वगैरह जैसे सेट तो नहीं शक है तो अपने अखबार लेके आ सकते हो आपको बाद में ऑफिस से शक अगर है तो नहीं से बुला दूंगा खाली बेटा कुछ भी नहीं इसमें ये खाली है तो खाली है अगर इसके अंदर कुछ होता ना तो मैं दिखाता ही नहीं पहली बात तो ये अब आपको मैं एटीएम मशीन बनाना सिखाऊंगा ठीक है तो एटीएम कैसे बनानी है आपको ऐसे पेपर को पकड़ना और इसको ऐसे गोल गोल घुमा लेना है समझे ये आपके पास एटीएम मशीन बनी इसमें छेद जरूर कर देना ऐसे छेद करने के बाद में ये एटीएम मशीन बन गई बेटे देखो सामने क्या है क्या बेटे सामने है लड़के नहीं है बच्चे हैं बेटे सामने क्या है क्या दिखाई दे रहा है सामने लड़के कहाँ है छेद नहीं बेटा इसमें लड़के दिखाई दे इसमें लड़के आते हैं क्या छेद है यानी कहने का मतलब ये खाली है कुछ भी नहीं समझ में आई बात अब अगला स्टेप क्या है सही बच्चे प्रैक्टिस करना अपने घर जाकर के अपने पास एटीएम मशीन बन गई है कैसे करना है जब ह्यूमिडिटी घर पे ना हो जितने घर के बिस्तर निकाल करके स्टे लगा लेना बिस्तरों में और ऊपर खड़े हो जाना एक जग पानी लेना आंख बंद करके डाल देना आंख खोल के देखोगे बिस्तरों पे नोटों का ढेर मिलेगा जब ह्यूमिडिटी घर पे आएंगे ना आपको बहुत सारा इनाम देंगे पक्की बात इनाम देंगे चलो कोशिश करके देखते बनते नहीं बनते राइट तो आपको बेटी क्या करना बिस्तर तो है नहीं आप दोनों लड़कियां ना ऐसे हाथ कर लेना ठीक है तो हम ना आपके हाथों में पानी डालेंगे नोट बन जाएगा राइट पकड़ो खाली एक बार फिर से चेक कर लो बच्चे ये बताओ इसमें कुछ डाला तो नहीं खाली है बिल्कुल राइट अब देखिए ये है बोतल क्या है ये चेक करो बेटे इसमें देखो इसमें कुछ है तो नहीं कुछ भी नहीं वेरी गुड अब इधर आ जाओ हाथ करो 1 2 3 गिली 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 क्या हो गया आप सोच रहे हो नोट क्यों नहीं बने क्योंकि दोनों लड़कियां नाके नहीं आई थी ये बात नहीं मजाक कर रहा हूँ दरअसल क्या मैं मंत्र लगाना भूल गया था अब की बार मंत्र लगाएंगे पानी से नोट बन जाएंगे बाय मैजिक पावर चल गिली 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 पानी समाप्त हो गया पानी जोर से बोलो पानी पानी अरे पानी समाप्त नहीं हुआ पानी हम सब ने मिलकर के समाप्त कर दिया है कैसे मिसयूज करके धरती से कहते हैं बच्चे जल है तो कला जल ही जीवन है जल की एक एक बूंदे बचाइएगा आपका बचाया और जल किसी को जीवन दान दे सकता है जल को अगर आप बचाएंगे तो जल आपको बचाएगा पानी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी काम आ सकता है क्लैपिंग अभी नोटों की बारी जब तक क्लैपिंग चलेगी तब तक नोट चलेंगे लेकिन एक बात और सुनो कोई बच्चा आगे से नोट मत उठा लेना क्योंकि जादू के नोट है ये किसी ने गलती से उठा लिया तो सांप बना दूंगा मैं नोटों का ठीक है आप गले में बेटे आपको क्या करना नोट उठा करके यहाँ पे टेबल पे लगा देना ठीक क्लैपिंग स्टार्ट क्या और निकाले बस करो लालची बच्चों चलो क्लैपिंग शुरू करो फिर क्लैपिंग क्लैपिंग चलो क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग
गिली गिली छू, आंखों का धोखा। घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा अभी। मैंने नोट कैसे बनाए थे, ठीक है? सीखोगे? चलो ठीक है बेटे, नोट लगवा। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले तो नीचे होकर बैठ जाओ बेटा, मंत्र समझ में नहीं आएगा, नीचे होकर बैठ जाओ। अभी आपको सिखाऊंगा नोट मैंने कैसे बनाए थे, सीखोगे? 1 मिनट के लिए बेटा।